गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लंबे समय के बाद मुझे आप लोगों से बात करने का एवं प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिला है। रशियन रिवॉल्यूशन, आवर टुडेज चैप्टर इन सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। This is a very interesting chapter, but students get some difficulty to understand it. So through this video I am trying to solve your problem. Russian Revolution एक ऐसा रिवोल्यूशन जिसने वर्ल्ड को एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जिसने वर्कर्स और मजदूरों की बात की। इससे पहले किसी ने वर्कर्स और मजदूरों की बातें नहीं की थी, किसी ने उनकी भलाई की बात नहीं सोची थी। कोई भी रिवोल्यूशन वर्कर्स और मजदूरों के लिए नहीं हुआ था। आई थिंक you you think this is very attractive. So let us come and know about Russian Revolution. We divide this chapter into two parts. First, socialism in Europe, and second, Russian Revolution. Recall French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वर्ल्ड को, स्पेशली यूरोप को, एक नया विजन दिया। यह विजन आइडिया था फ्रीडम, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक रास्ता दिखा दिया था कि सोसाइटी को पूरी तरह चेंज किया जा सकता है। बिफोर 18th सेंचुरी द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी यानी चर्च से रिलेटेड लोग थे। सेकंड स्टेट, इसमें नोबल्स यानी किंग्स और उसके ऑफिशियल्स थे। थर्ड स्टेट ये कॉमन पीपुल का था। ये इसमें बिग बिजनेसमैन, ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स और लेबर इत्यादि थे। पीपल फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें यूरोप, एशिया भी इंक्लूड है, डेमोक्रेटिक राइट्स और पीपुल्स गवर्नमेंट के बारे में बातें करने लगे। वो इसके विषय में डिस्कस करने लगे। इन इंडिया ऑल्सो राजा राम मोहन राय एंड हेनरी लुइस डेरोजियो उनमें से एक थे। आई थिंक यू नो ग्रेट रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय, बट यू डोंट नो अबाउट डेरोजियो। डेरोजियो was an Indian poet and assistant headmaster in Hindu college. वह स्टर्न लैंग्वेज के और इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े विद्वान थे। बट नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या सभी लोग चाहते थे कि पूरी तरह सोसाइटी चेंज हो जाए? नहीं, कुछ लोग सोसाइटी में ड्रामेटिक चेंज मीन्स तुरंत पूरी तरह बदलना चाहते थे, और कुछ लोग ग्रेजुअल चेंज चाहते थे। ऐसे लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, लिबरल्स। लिबरल्स मीन्स उदारवादी। यह थिंकर्स, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स का ग्रुप था। ये लोग चेंज तो चाहते थे, बट दे डिड नॉट वांट टू थ्रो अवे किंग्स। वह बस उसके लिमिटेड पावर्स पर कंट्रोल कर चाहते थे। वह एक सेक्युलर सोसाइटी इन विच एवरी रिलीजन मस्ट बी रिस्पेक्टेड चाहते थे। दे वांटेड वोटिंग राइट, बट नॉट ओनली बट ओनली फॉर प्रॉपर्टीड पर्सन, यानी ऐसे लोगों के पास जिसके पास कुछ संपत्ति हो। वो वोटिंग राइट वुमेन के लिए और पुअर के लिए नहीं चाहते थे। हमारा सेकंड ग्रुप है रेडिकल्स। रेडिकल्स मीन्स उग्रवादी, यानी इनकी विचारधारा जो थे वो उग्र थी। रेडिकल्स वांटेड क्विक चेंजेस इन दी सोसाइटी। इट मीन्स यह पूरी तरह से सोसाइटी को बदल देना चाहते थे। दे सपोर्टेड वुमेन राइट्स, और इसके लिए डिफरेंट सफ्रागेट मूवमेंट को भी ऑर्गेनाइज करते थे। मेजोरिटी गवर्नमेंट के साथ साथ रेडिकल्स बिग लैंड ऑनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स के बीच के प्रिविलेज मीन्स स्पेशल राइट्स का विरोध करते थे। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो फेवर करते थे, लेकिन चाहते थे कि मनी जो है कुछ ही लोगों के हाथ में ना हो, बल्कि सबके बीच बराबर बटे। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का अर्थ ही होता है जो रूढ़िवादी हो। इट मीन्स जो पुरानी बातों को मानता हो। जिस आपके परिवार में बहुत कुछ लोग कंजर्वेटिव होंगे, कुछ लिबरल्स होंगे, कुछ रेडिकल्स होंगे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव जो ग्रुप था ये अगेंस्ट थे रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के। देवर अगेंस्ट ऑफ एनी चेंज, ये किसी भी चेंज को नहीं चाहते थे। बट आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे रियलाइज्ड
They realized that change is necessary, but it should be slowly and past must be respected. ये चाहते थे चेंजेस तो हो लेकिन धीरे धीरे हो और हम अपने पास्ट को रिस्पेक्ट करें. इट मीन्स ये राजा को हटाना भी नहीं चाहते थे बट लेकिन चाहते थे कि राजा लोगों का कुछ ख्याल रखें. थैंक यू. Okay, I think you have understood this chapter. One thing I like to say, if you get any problem on any topics, please comment. I will make video on it. And if you subscribe, like, then I will be boost up. So please subscribe and like. Thank you.